charged shell of radius r carries a total charge q. Given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r, with its center same as that of the shell. Here center of the cell is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and the bottom surface. Which of the following option is or are correct? Epsilon naught is the permittivity of free space. बेसिकली मेरे पास सिचुएशन क्या है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो है कैपिटल क्यू और उसकी जो रेडियस है वो मुझे गिवन में है कितनी, कैपिटल आर। कितनी रेडियस है, कैपिटल आर मेरे पास रेडियस है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और उसकी हाइट, गॉसियन सरफेस किस तरीके की ले रहा हूं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और उसकी हाइट और रेडियस को वेरी करके उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है अलग अलग केसेस में उनको देख रहा हूं। और मुझसे सवाल में यही बात पूछी है कि अगर हाइट और रेडियस ये हो तो फ्लक्स क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं, एक एक केस आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, H क्या है, H इज हाइट ऑफ सिलेंडर। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से चीजें हो रही होगी, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, एक स्फेयर बनाते हैं फर्स्ट केस के लिए। हमेशा ध्यान रखना, चाहे केस कोई भी हो, जो हमारा सिलेंडर बनेगा वो सेंटर के ऊपर इस तरीके से ही बनेगा। क्यों बनेगा इस तरीके से, क्योंकि हमको ये बात बोल रखी है कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर which is equidistant from its top and bottom surface। मतलब इस सेंटर से जितना सिलेंडर ऊपर की तरफ होगा उतना ही सिलेंडर मेरे पास नीचे की तरफ होगा। अब एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, H is greater than 2R। मतलब अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो स्फेयर मैंने बनाया इसकी रेडियस है R, तो जो मेरे पास सिलेंडर है उसकी जो हाइट होगी वो ग्रेटर देन 2R होगी। इसका मतलब सिलेंडर की हाइट इस रेडियस की जो डायमीटर है इससे ज्यादा होगी, मतलब सिलेंडर कहीं बाहर निकलता हुआ बनेगा। दूसरी बात क्या बोली है, R इज ग्रेटर देन 2R। इसका मतलब सिलेंडर इस तरफ से भी बाहर निकलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अगर आप गौर से देखो, सो दिस इज माय H एंड दिस इज माय स्मॉल r। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन r एंड H इज ग्रेटर देन 2R। दोनों कंडीशंस हमारे पास इस केस के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में मुझे बोल रखा है कि फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q और इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो है Q। तो जो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ H is less than 8R by 5 and R is 3R by 5, 3R by 5 बोले तो R से छोटी है, तो इसका मतलब सेकंड केस में मेरे पास सिचुएशन क्या रहेगी। सबसे पहले एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, दिस इज माय स्फेरिकल सरफेस। अब क्या बोला है कि H की वैल्यू 2R से छोटी है, 8R by 5 तो 2R हो गया, 8R by 5 2R से छोटा है और H 8R by 5 से भी छोटा है। तो इसका मतलब H की वैल्यू 2R से छोटी है, मतलब जो हाइट होगी वो कहीं ना कहीं अंदर होगी। दूसरी बात क्या बोली है, R की वैल्यू 3R by 5 है, इसका मतलब स्मॉल r भी जो होगा वो कैपिटल R से छोटा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अब जो सिलेंडर बनेगा वो इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनेगा, और स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनेगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अब मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मेरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा और अगर मैं इसकी एक्सिस बनाना चाहूं तो ये मेरे पास
ऐसे एक्सिस बनेगी। ठीक है भैया, इसमें आप ये चीज देख सकते हो, क्या चीज देख सकते हो कि h जो है 2r से छोटी है और स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। अब बात को जरा गौर से समझो, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल शेल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर होगा, और अगर सारा चार्ज सरफेस के ऊपर होगा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा। और अगर मेरे पास Q इनसाइड 0 आएगा गॉसियन सरफेस के, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इस केस में मुझे क्या बात बोल रखी है कि फ्लक्स मेरे पास है 0। तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब आते हैं थर्ड ऑप्शन के पास। क्या बोला है, h की वैल्यू ग्रेटर देन 2r। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी हाइट होगी वो बाहर निकलेगी इस स्फीयर से, लेकिन r की वैल्यू मुझे दे रखी है 4r/5, मतलब कैपिटल R से छोटी है। तो मुझसे सवाल में ये बात बोली है कि फ्लक्स कितना होगा, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बनाते हैं किस तरीके की सिचुएशन मेरे पास होगी। लेट्स से मेरे पास जो स्फीयर है वो कुछ ऐसे है, और जो सिलेंडर मेरे पास बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये जो रेडियस है स्मॉल r, ये मुझे कितनी दे रखी है, 4r/5। तो ये है मेरे पास 4r/5। तो मुझसे सवाल में ये बात बोली है कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो मुझसे पूछा है। अब बात को जरा गौर से समझो, ये मेरे पास सेंटर, यस और नो। अगर ये सेंटर, तो यहां पे जो, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से बनाता हूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। किसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस। और अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डालता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये मुझे दे रखी है 4r/5, यस और नो। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज 4/5। तो ये आ जाएगा 53 डिग्री, सॉरी साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा 4/5। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो थीटा मेरे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 53 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे क्या बात निकालनी है कि ये जो मेरे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स कहां से पास होगा, उस गॉसियन सरफेस, उस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकलेगा जो कि मेरे पास सिलेंडर के अंदर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये वाला जो चार्ज है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस चार्ज से मुझे मतलब है वो है जो इसके ऊपर होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है इसके ऊपर जो चार्ज होगा मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर आप गौर से देखो तो ये मेरे पास वो कर्व सरफेस है और ये सेंटर है और इस तरीके से ये रेडियस बन रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सेंटर के ऊपर एक सॉलिड एंगल बन रहा होगा, और अगर मैं इस सॉलिड एंगल को निकाल लेता हूं तो मैं इस बात का भी अंदाजा लगा सकता हूं कि ये जो स्फीयर ऊपर की तरफ बन रहा है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बेसिकली इसका चार्ज कितना होगा, और चार्ज अगर मुझे पता चल जाएगा तो कितना फ्लक्स पास होगा वो बात भी मुझे पता चल जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब ये कैसे निकालेंगे। लेट्स से इसको मैंने बोला ओमेगा, ये जो एंगल है ये मुझे दे रखा है, कितना एंगल है, थीटा। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 1 माइनस कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 कितना होता है, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 वुड बी 2, तो 2/5, तो ये आ जाएगा 4π/5 स्टेरेडियन। ये मेरे पास क्या आया, सॉलिड एंगल आया।
अब मुझे ये बात पता है कि ये जो स्फेरिकल शेल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या बात बोल सकता हूं कि जो मेरे पास 4 पाई एंगल होगा उससे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो यूनिट स्टेरेडियन एंगल से कितना होगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि 4 पाई बाय 5 से कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो ये आ जाएगा Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स इससे पास होगा, किससे? इस सरफेस से पास होगा, वो होगा Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। सही बात? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला है। ये एक सरफेस, ये भी तो मेरे पास गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है, तो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा होगा 5 टोटल, वो हो जाएगा 2, उसका 2 टाइम्स 2Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। और हमको कितना बोला है? Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? ये सारी बातें समझ में आई ना, है ना? तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्सड अप हो गया। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? H इज ग्रेटर देन 2R, R इज इक्वल टू 3R बाई 5। अब R की वैल्यू 3R बाई 5 है, तो इस पूरे सवाल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? यहां पे थीटा जो आएगा वो आएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि ये 3R बाई 5 बनेगा तो थीटा बनेगा 37 डिग्री। ये 37 डिग्री बनेगा तो यहां पे आएगा 4 बाई 5। ये 4 बाई 5 बनेगा तो ये कितना बनेगा? 5 माइनस 1 विल बी, ये बनेगा 2 पाई बाई 5। यस और नो? ये 2 पाई बाई 5 बनेगा तो ये बनेगा 2 पाई बाई 5। ये 2 पाई बाई 5 बनेगा तो ये बनेगा Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। और ये Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो ये कितना बनेगा? 2Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, which is Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, which is our option number 4. I hope this thing is clear to you. अरे कर सकते हो ना? ये अगर मेरे पास 3R बाई 5 हो गया तो यहाँ पे 3R बाई 5, ये 37 डिग्री, यहाँ पे 4 बाई 5, ये बनेगा Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो ये बनेगा 2Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। तो वो कितना हो जाएगा? Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।